हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इस लाइन को याद रखिए हमेशा। अगर आप छोटे चेंज अपने करियर में, अपनी स्टडीज में लाते रहेंगे, डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो ये आपकी कामयाबी की तरफ जाने का एक रास्ता ओपन करेगा और आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे अपने बोर्ड क्लासेस के अंदर। तो इसी के साथ में आज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। सो +2 क्लास आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी इम्परफेक्शन इन सॉलिड, तो आज का टॉपिक वही है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। उसी के टाइप पे आए हम पॉइंट डिफेक्ट में आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होता क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। जितना केमिकल फॉर्मूले के अंदर रेशियो है वही अनुपात इसके अंदर मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा? डिफेक्ट तो कोज करेगा ही करेगा। जो डिफेक्ट ये कोज करेगा यानी जो इम्परफेक्शन ये लेके आएगा उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी पे जो प्रभाव पड़ेगा वो हमें देखने को मिलेगा। डू नॉट डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जो रेशियो है 2:2 था तो मैं 2:2 को 1:1 भी कर सकता हूँ। यानी कहने का मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो इक्वल अमाउंट में यहाँ से गायब होंगे या अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे सॉलिड के अंदर, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री यानी परफेक्शन इन अ रेशियो, यानी सिंपल रेशियो बिल्कुल परफेक्ट बनी रहेगी, उसी को बोलते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट दैट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको शॉर्टकट पे हम बच्चों को इस तरीके से भी याद करवा देते हैं। वाइज होता है, वाइज आपने सुना होगा, वाइज पर यहाँ पे वाइज की जगह ई की जगह क्या आ जाता है? एफ आ जाता है और कुछ नहीं। ओके, तो वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं। नाम से क्लियर है, वैकेंसी यानी खाली स्थान, जगह खाली है तो डिफेक्ट क्लोज होगा वहां पे, ठीक है। आप किसी भी चीज को एग्जांपल ले लिए घर में, ठीक है, कोई एम्प्लॉय आपने अपॉइंट कर रखा है, अगर उसकी जगह खाली हो जाती है आपके सारे काम रुक जाते हैं, ठीक है। तो यानी वो क्या हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट। उसकी वजह से क्या हुआ? आपकी प्रोसेस स्लो होगी। और आप पहले 4 पर्सन थे, एक उसको मिला के 5 पर्सन थे, वो गायब हो गया, कितने रह गए? 4, ठीक है। गायब नहीं करना उसको, कोई किडनैपिंग करनी है, ठीक है, किडनैपिंग नहीं करनी है कि किडनैपिंग कर दी सर, उसको मर्डर कर दिया, कहाँ सोचने पे बैठ गए। गायब करने का मतलब वो अपनी जॉब छोड़ के जा चुका है। अब वैकेंसी डिफेक्ट कोज हो चुका है तो अब 5 की बजाय कितने रह गए? 4। तो जो डेंसिटी थी आपकी वो क्या हो गई है? घट गई है, मास घट गया है, ठीक है। 5 का वजन और 4 का वजन फर्क होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज हमें देखने को मिलेगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अगर आप सॉलिड का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 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 ये पॉजिटिव। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमने पॉइंट डिफेक्ट कोज किया ना, ओके, अब परफेक्ट है। तो यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट हमें क्या देखने को? इक्वल नंबर ऑफ अनायन एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लेग्स, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड से मिस हो जाएंगे, रेशियो वही रहेगी। भाई एक नेगेटिव गया तो दूसरा पॉजिटिव भी गया तो बराबर ही गया ना। तो इंट्रोड्यूस कैसे हो सकता है ये? जब हम किसी क्रिस्टल को क्या करेंगे? हीट, थर्मोडायनेमिक क्रिस्टल्स कहलाएंगे, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो दूसरा नाम इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोल सकते, क्योंकि हीट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। हीट से क्या होगा? ये अपनी जगह छोड़ देंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी डिक्रीजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट। लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। इंटरस्टिशियल कहने का मतलब क्या हो गया? जरा समझिए, ये हम एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैटायन एंड अनायंस इक्वल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। वही हमने पीछे वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बात की थी, तो जरा समझते जाना। एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा बड़े बेसिक वे से, और एक पॉइंट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोनों डिफेक्ट के बारे में, जरा समझते जाना। जो ये साइड नजर आ रही है, बीच में गैप जो नजर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल मतलब गैप, वॉइड्स बोला गया था ना, वॉइड्स। तो वही चीज है, वॉइड्स के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वॉइड्स के बारे में बात कर रही है तो इंटरस्टिशियल गैप कहलाएगा यहाँ पे। तो इंटरस्टिशियल यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ अनायन एंड कैटायंस आर प्रेजेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अब कुछ पार्टिकल बाहर से आके यहाँ पे
बैठ जाएंगे, एक पॉजिटिव बैठ गया और एक नेगेटिव बैठ गया, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव बिठा दिए। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव बिठा दूंगा तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा, नॉन, ठीक है। हमें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट करना है। स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या था, रेशियो बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी अनायन और कटायन की, वही चीज करनी है। अगर एक कटायन ले रहा हूं तो एक अनायन भी लेना पड़ेगा मुझे। अगर 2 लूंगा, मैंने यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रखने पड़ेंगे, आपकी मर्जी, यहाँ पॉजिटिव कर दो या नेगेटिव कर दो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पॉजिटिव कर दो या नेगेटिव ले आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे मन से मैंने फिक्स कर दिया तो ये फिक्स ही होगा। तो कोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन नॉर्मली वेकेट साइड, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर से हमने कहाँ एंटर करवा दिए, इंटर वेकेट साइड पे, यानी इंटरस्टिशियल साइड में एंट्री करवा दी, जिसकी वजह से अब 4 बंदे बैठे थे, 2 बंदे और आगे बैठ गए, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी भाई। तो बाहर से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आए, ऑलरेडी इनकी कुछ डेंसिटी थी, 2 बंदे 4 बंदे और आगे बैठे हैं, तो डेंसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज। डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इनमें एक कॉमन चीज है, नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है। जितने भी नॉन आयनिक सॉलिड होंगे वो इस डिफेक्ट को दिखाएंगे, आयनिक सॉलिड इस डिफेक्ट को नहीं दिखाएगा। आयनिक सॉलिड शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को दिखाएगा, ये याद रखना, ठीक है। नॉन आयनिक शॉर्टकी और फ्रैंकल नहीं दिखाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं दिखाएंगे, अब ये भी जान लेते हैं कि सर आयनिक और नॉन आयनिक ही क्यों दिखा रहे हैं। तो आयनिक जो सॉलिड है, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। क्या मेंटेन करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, ठीक है, फिर ये डिफेक्ट नहीं शो कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, डिफरेंस कॉमन चीज क्या है दोनों के बीच में, नॉन आयनिक सॉलिड दिखाते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में कॉमन चीज क्या है, आयनिक सॉलिड दिखाते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं हम शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। Let's discuss about the Schottky defect, a very important topic board of point of view से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड क्लास में बहुत बार पूछा जाता है Schottky और फ्रैंकल के बारे में। मैं बार बार एक पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, फ्रैंकल और Schottky का डिफरेंस अच्छे से करना, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे बड़े अच्छे से कर लेना। डेंसिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो Schottky डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। Schottky डिफेक्ट क्या है, जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ अनायन एंड कटायन अपनी लेटर साइड से मिस हो जाएंगे, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट चल रहा है भाई, इक्वल तो वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। वैकेंसी में आपने वहां भी मिस किए थे, पर वो नॉन आयनिक में था। हम Schottky डिफेक्ट को भी वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। पर वैकेंसी डिफेक्ट किस टर्म में कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड, है ना, नॉन आयनिक सॉलिड की फॉर्म में कहते हैं। गलत, क्या बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। क्यों बोला मैंने गलत बोल रहे हैं, इसको वैकेंसी डिफेक्ट जरूर कहेंगे, आप बुक में कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने पीछे भी डिफरेंस कहा था, क्योंकि वो हम जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट करके आए हैं वो किस में करके आए हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल के अंदर। पर यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करें आयनिक सॉलिड की। किसकी बात हो रही है, आयनिक सॉलिड की। और आयनिक सॉलिड में इसको भी हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, Schottky डिफेक्ट को, ये याद रखना। ओके, नाउ इक्वल नंबर ऑफ अनायन एंड कटायन अपनी लैटिस साइड को छोड़ देंगे। जरा देखते हैं, ये मैं सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, डायग्राम जरूर बनाना है। जब भी आप शॉर्ट नोट लिखोगे डायग्राम नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, पर 3 रो कम से कम आपने बना के रखनी है, ठीक है। 2 रो से काम नहीं चलेगा। ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया। इक्वल नंबर ऑफ अनायन एंड कटायन। अब अपनी साइड छोड़ के ये गायब हो गया, जितना ये गायब होगा आप किसी और को गायब कर दो, ठीक है। तो अनायन और कटायन अपनी साइड छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। जब जा चुके हैं, इक्वल रेशियो में अनायन और कटायन अब भी प्रेजेंट है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया। जो ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, ये अपनी साइड छोड़ के गए हैं, इसको बोलते हैं होल। क्या क्रिएट हो गए, होल्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मोर कॉमन इन आयनिक सॉलिड है ये हम बात कर चुके हैं। किसमें, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ज्यादा, 6, 8, 12, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर याद करने, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको जरा याद रखना। इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कैसा पूछा जाता है बात करेंगे। KBr, नंबर ऑफ डिफेक्ट बढ़ेंगे, Schottky डिफेक्ट बढ़ेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो अनायन कटायन वो अपनी साइड छोड़ना स्टार्ट कर देंगे,
ठीक है। तो इसकी वजह से जब अपनी जगह छोड़ देंगे, पहले ये कितने थे 12, अब कितने रह गए 10, तो डेंसिटी क्या करेगी, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो डेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी इन शॉर्टकी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में भी डेंसिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। इंटरस्टिशियल में क्या कर रही थी, इंक्रीज, क्योंकि पार्टिकल एंटर कर गए थे। तो प्लीज एक बार अच्छे से इनको रिवाइज करना। अब बात करते हैं जरा फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। When ion leave its lattice site and occupies interstitial site, इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसे कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जरा देखना भी कैसे कह रहे हैं हम इसको, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। क्योंकि क्या करेगा, एक तो जहां से अपनी साइट छोड़ेगा वहां गैप रह जाएगा, होल हो जाएगा। दूसरा उस गैप को छोड़ के कहां जा रहा है, उस गैप को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में, एम्प्टी स्पेस में जा रहा है। एम्प्टी स्पेस जो इनके बीच में ये प्रेजेंट है, बॉक्सेस जो नजर आ रहे हैं आपको, ये मैं एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये डिफेक्ट क्रिएट हो। अब डिफेक्ट अभी क्रिएट करना है, सॉलिड हो गया हमारे पास, तो डिफेक्ट अभी कोज करेंगे। तो यहां से नेगेटिव आयन मैं निकाल देता हूँ, नेगेटिव निकाल लो, पॉजिटिव निकाल लो, जो मर्जी निकाल, हम पॉजिटिव को निकाल देते, ये गायब कर दो। ये गायब करके इस इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, वैकेंसी, और यहाँ क्या आ गया, ऑक्यूपाइड कर लिया है। तो ये क्या कोज हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कोज हो गया, फ्रैंकल। इसकी वजह से इसको दूसरा डिफेक्ट क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके, एग्जांपल जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgL। ये एग्जांपल और कहाँ देखा था, शॉर्टकी डिफेक्ट में। वेरी राइट, शॉर्टकी डिफेक्ट में देखा था आपने। तो एक क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, एक कॉमन कंपाउंड का नाम बताइए, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दिखाता है, which shows शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बोथ। तो आंसर क्या आता है, AgBr। ओके जी, वेरी राइट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई डेंसिटी में फर्क पड़ेगा, कोई डेंसिटी फर्क नहीं पड़ेगा। अपना बेंच छोड़ के कहीं और जाके बैठ गए, यानी टीचर ने आपको स्टूल से उठाया और जमीन पे बिठा दिया, क्या आप क्लासरूम छोड़ के गए, नहीं, वही क्लास में बैठे हो, तो डेंसिटी में कोई चेंज, नो चेंज इन डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी में बदलाव नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पे हमने स्टार्ट किया वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, जगह छोड़ देंगे दोनों अनायन कटायन इक्वल नंबर में, ठीक है। इंटरस्टिशियल्स में बाहर से आके अंदर बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद शॉर्टकी इक्वल नंबर ऑफ अनायन एंड कटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। फ्रैंकल में अपनी जगह को छोड़ के किसी एम्प्टी स्पेस में जाके बैठ जाएगा, दैट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। डिफरेंस क्या है दोनों का, उधर वो नॉन आयनिक शो करते हैं, इधर आयनिक सॉलिड शो करते हैं। सो अच्छे से इनके डिफरेंस को करना। हम मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में विद नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।